नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपके प्रोसेस क्लासेस में। मैं आपकी हिंदी की नई शिक्षिका आपके परिवार में आपके लिए आपको हिंदी की पढ़ाने के लिए हम आए हैं। ठीक है, आज से हम लोग की नई शुरुआत है और आज हम पढ़ेंगे हिंदी के विषय में। हिंदी के व्याकरण की पहली शुरुआत है। आपके जो भी आपके टॉपिक में है, जितना एग्ज़ाम के पर्पस में, वनडे एग्ज़ाम में जो भी आता है तो वो उसमें हम पढ़ेंगे। उसको बहुत ध्यान से आप भी पढ़िएगा और आप ध्यान से पढ़िए ताकि इस बार हमें मेहनत सफलता इतना मेहनत करना है कि हम सफल हो जाएं। कि आज से हम चलें शुरुआत करें क्लास की। आज हम शुरुआत करते हैं आपकी वर्णमाला से। आज आपकी नई शुरुआत में हमने शुरुआत किया है वर्णमाला। वर्णमाला से पहले हम जानते हैं वर्ण क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम खंडित नहीं कर सकते वही होती है वर्णमाला। वही वो क्या होता है, वर्ण होता है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया अ, क, च, वह मूलध्वनि जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं वो क्या है, आपका वर्ण है। और वर्णों के समूह से जो बनता है उसे हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह से जो बनता है उसे हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णों के समूह, वर्णों के क्रमागत समूह से जो बनता है उसे हम कहते हैं वर्णमाला। नहीं समझा? वर्ण क्या होता है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसका हम खंडन नहीं कर सकते। वह मूलध्वनि है जिसको हम अलग नहीं कर सकते, खंडित नहीं कर सकते हैं। वो क्या है? वर्ण है। और वर्णों के क्रमागत समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमागत समूह से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में आपके सभी स्वर आएंगे, सभी व्यंजन आएंगे। जो भी हम पढ़े, जितना हम लोगों ने बचपन से, वैसे आप लोगों ने तो बचपन से ही पढ़ा होगा क ख स्वर व्यंजन। लेकिन आपके एग्जाम के पर्पज से क्या होता है, एग्जामिनर क्या उठाता है, कैसे प्रश्न उठाता है, इसके लिए आपको पता ही है। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं तो इसमें क्या करना पड़ता है, इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सुवर्ण क्या है, वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ण होती है। और वर्णों के क्रमागत समूह से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आइए शुरू करते हैं हम वर्णमाला। वर्णमाला में आपके कितने भाग होते हैं? एक है आपका स्वर, दूसरा है आपका व्यंजन। पहला आपका क्या है? स्वर है। दूसरा आपका क्या है? व्यंजन। स्वर में स्वर हमारे कितने होते हैं? स्वर हमारे होते हैं 11। संस्कृत देवनागरी में स्वर आपके 13 होते हैं। हिंदी में जो होते हैं वो कितने होते हैं? वर्ण में कितने स्वर होते हैं? 11। 11 स्वर में आपके स्वर को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला आपका हो गया ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा।
ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा, यानी जो भी जिसमें मात्रा कम नहीं लगती है, कम लगती है, जिसमें बोलने में हमें कम, जिसमें हम कम बल का प्रयोग करते हैं, वो क्या है? आपका ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। जैसे क्या, कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर आपके? अ हो गया, ई हो गई, छोटा ऊ हो गया, आपका री हो गया। क्या हो गया? री। अ, ई, उ, री। कौन कौन से स्वर हैं आपके? ह्रस्व यानी छोटा, और छोटे वाले स्वर में कौन कौन से आते हैं आपके? अ, ई, उ, री। इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर में क्या क्या है आपका? जितने भी आपके 11 स्वर में 4 स्वर हम निकाल दिए, जो भी आपका बचेगा वो आपके सारे दीर्घ स्वर हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। ठीक, हमने वर्णमाला को 2 भागों में बांट दिया। ए आपका स्वर हो गया, दूसरा आपका व्यंजन हो गया। आपके पहले स्वर में हम लोग आ जाते हैं। स्वर को आपने 2 भागों में विभाजित किया। एक आपका ह्रस्व हो गया, आपका दूसरा दीर्घ स्वर हो गया। एक स्वर और होता है प्लुत स्वर, जिसे हम कहते हैं। तीसरा, जिसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग हम संस्कृत में करते हैं। संस्कृत के मंत्रोच्चारण में, जैसे आपने कहा ओम, तो जो इसमें इससे ह्रस्व और दीर्घ से सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर में कम बल लगाना पड़ता है, तो उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में ह्रस्व से ज्यादा बल लगाना पड़ता है, तो उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इन दोनों से सबसे ज्यादा बल लगाना पड़ता है, उसमें हम उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर होता है आपका, इसे इस संकेत से हम इसको संकेतित करते हैं। इसके माध्यम से, इसे आपका एग्जाम्पल में हो गया ओम। आप ओम का मंत्रोच्चारण करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? प्लुत स्वर में आएगा। ठीक है, ये क्या आपका हो गया? ओम। तो ये जिसमें ज्यादा बल लगाना पड़ता है, वो आपका कौन सा स्वर हो गया? प्लुत स्वर। इसका हिंदी में कम ही प्रयोग होता है, सब इसका संस्कृत में ये इसको मान सकते हैं। हिंदी में आपका सबसे मोस्ट है का ह्रस्व और दीर्घ स्वर। कौन कौन से स्वर है आपके? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर में हमने पढ़ा, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। और छोटा में क्या होता है आपका? अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर आपका हो गया, जिसमें हमें ह्रस्व से ज्यादा बल लगाना पड़ता है, वो आपका दीर्घ स्वर हो गया। कौन कौन सा? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ओ, औ। ठीक, इसको आपको नोट डाउन करना है, तो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, चले। पहले में आ जाते हैं हम लोग। पहला आपका हो गया ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मैंने बताया आपका क्या है? ह्रस्व स्वर आपका है, ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा, जिसको हमें बोलने में, या जिसमें हमारे मुख को, हमारे बोलने में हमें कम बल लगता है, कम बल का प्रयोग करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। मैंने बताया कितने ह्रस्व स्वर हैं? 4। कौन कौन से? अ, ई। बार बार आप मेरे साथ रिवाइज करते रहिए, इससे क्या होता है? रिवीजन, अभ्यास से ही विद्या होती है। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही हमारा दिमाग में वो चीज बैठी रहेगी। अ, ई, उ, और री। ह्रस्व स्वर कौन से हैं आपके? अ, ई, उ, री। इसमें हम आपको इसको विभाजित करें, तो ये
इसका उच्चारण स्थान कैसे हम देखेंगे, तो इसके उच्चारण स्थान में हम देखते हैं आ को हम देखेंगे, आ आपका हो गया कंठ से, कहां से है इसका उच्चारण स्थान, ई का आपका हो गया तालु से, इसका उच्चारण स्थान कहां से है, तालु से। आपका ऊ कहां से हो गया, ओष्ठ, कहां से आपका ओ, ओष्ठ से। और री आपका हो गया मूर्धा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण आपका यही है सबसे ज्यादा, कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कहां से हो रहे हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है। प्रश्न में यही पूछ लेता है कि आप इनका उच्चारण स्थान बताइए। आ का बताइए, आ कहाँ से उच्चारित होता है, ई आ का बताइए कहाँ से उच्चारित स्थान। जब हमें पता रहेगा तो हम इसको बिना किसी के झिझक के इसको पूर्ण कर सकते हैं। जैसे आ का मैंने कह दिया, आ का उच्चारण स्थान बताइए, तो आ का उच्चारण स्थान कंठ, ई का उच्चारण स्थान ताल, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, री का उच्चारण स्थान मूर्धा। ठीक है, आगे चलें। इसको आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं। दीर्घ स्वर में आपका मैंने बताया आ, जिसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, बड़ी ई, ताल, छोटा ऊ तो उसमें था, सॉरी, बड़ा ऊ आपका ओष्ठ, ए आपका क्या हो गया, कंठो, कंठ, ताल। आपको पता है ई दो स्वरों से मिलके बना है, पता है कि नहीं। ये जो ए है ये दो स्वरों संयुक्त स्वरों से मिलकर, इसको हम बोल सकते हैं संयुक्त स्वर। इनको कैसे बना है, ये किस किस स्वर से मिलकर बना है, अ प्लस ई, और ई से क्या बना है, तो आ आपका क्या है, कंठ में आएगा, और ई किस में आएगा, तालु में, तो इसे हम कह सकते हैं कंठ तालु। ठीक, आगे चलें। इसी तरह आपका ए जो है वो भी आपका अ से और बड़ी ई से मिलकर बना है, तो ये भी किस में आएगा, कंठ तालु में। ठीक, ओ औ, ये आपका दोनों हो जाएगा कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ, ये आपका कैसे बना है, अ प्लस ऊ से मिलकर, ये आपका बना है अ प्लस बड़ा ऊ से मिलकर। ठीक, ओ और ओ क्या हो गया, कंठोष्ठ, आ आपका हो गया कंठ से, ई आपका हो गया तालु से, बड़ा ऊ आपका हो गया ओष्ठ से, ए आपका हो गया कंठ तालु से, ए आपका हो गया इसी से कंठ तालु से, आपका ओ और ओ कंठोष्ठ से। मैंने बताया आपको ये संयुक्त स्वर होते हैं, अ ई मिलके ए एक होता है, और अ उ से आपका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे।